हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 और गणित विषय में हमारा 8वां अध्याय है आओ पहाड़े बनाएं। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पहाड़े बनाने का अभ्यास किया था। आज बच्चों हम हमारी जो प्रश्नावली 8 है उसे हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है 16, 17 और 18 का पहाड़ा 10 के पहाड़े की सहायता से बनाइए। बच्चों, हमें 10 के पहाड़े की सहायता से 16 का, 17 का और 18 का पहाड़ा बनाना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 16 का पहाड़ा। तो बच्चों, जो 16 है वो 10 में 6 जोड़ने पर आते हैं। तो सबसे पहले हम बाईं तरफ लिखेंगे 10 का पहाड़ा और दाईं तरफ लिखेंगे 6 का पहाड़ा। फिर हमें 10 के पहाड़े और 6 के पहाड़े का करना है जोड़। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने लिखा 10 का पहाड़ा और यहाँ पर लिखा हमने 6 का पहाड़ा। अब बच्चों हम करते हैं दोनों पहाड़े का जोड़। जैसे 10 में 6 जोड़ा तो क्या आया 16, 20 में 12 जोड़ने पर आते हैं 32, 30 में 18 जोड़ने पर आते हैं 48, 40 में अगर 24 जुड़े तो होते हैं 64, 50 में 30 जोड़ने पर आते हैं 80, 60 में 36 जोड़ने पर आते हैं 96, 70 में 42 जोड़ने पर आते हैं 112, 80 और 48 होते हैं बच्चों 128, 90 में 54 जोड़ने पर आते हैं 144 और 100 में अगर 60 जोड़ते हैं तो कितने होते हैं 160। अब बच्चों जोड़ने पर जो संख्याएं आई है वो है 16 का पहाड़ा। जैसे 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 ती 48, 16 चौक 64, 16 पाँच 80, 16 छः 96, 16 सात 112, 16 आठ 128, 16 नाम 144 और 16 ढाई 160। अब बच्चों इसी तरह हम बनाएंगे 17 का पहाड़ा। तो 17 का पहाड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम बाईं तरफ लिखेंगे 10 का पहाड़ा और इसके दाईं तरफ लिखेंगे हम 7 का पहाड़ा। क्योंकि बच्चों जो 17 होता है वो 10 और 7 का योग होता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है 10 का पहाड़ा और इसकी दाईं तरफ हमने लिखा है 7 का पहाड़ा। अब बच्चों इन दोनों पहाड़ों को हम जोड़ते हैं। जैसे 10 और 7 जोड़ा तो कितने हो गए 17, 20 और 14 जुड़े तो 34, 30 और 21 जुड़े तो 51। इसी तरह बच्चों सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे और हम यहाँ लिखेंगे इसके सामने। अब देखिए बच्चों, जो ये संख्याएं जुड़ी है उससे 17 का पहाड़ा बन गया है। जैसे 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 ती 51, 17 चौक 68, 17 पाँच 85, 17 छः 102, 17 सात 119, 17 आठ 136, 17 नाम 153 और 17 ढाई 170। अब बच्चों हम बनाते हैं 18 का पहाड़ा। तो बच्चों 18 का पहाड़ा बनाने के लिए हम बाईं तरफ लिखेंगे 10 का पहाड़ा और इसके दाईं तरफ लिखेंगे 8 का पहाड़ा। क्योंकि 10 और 8 कितने होते हैं 18। अब बच्चों हमने यहाँ पर लिख दिया है 10 का पहाड़ा और यहाँ पर लिख दिया है 8 का पहाड़ा। अब इन दोनों पहाड़ों को जोड़कर हमने लिख दिया है इसके आगे। इससे 20 और 16 होते हैं 36, 30 और 24 होते हैं 54। इसी तरह बच्चों सभी संख्याओं को हमने जोड़ दिया है। अब बच्चों जोड़ने पर जो संख्याएं आई है वो है 18 का पहाड़ा। तो बच्चों आप भी 10 के पहाड़े की सहायता से किसी भी संख्या का पहाड़ा आसानी से बना सकते हैं। अब बच्चों देखिए हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है गुणा सारणी को पूर्ण कीजिए। बच्चों यहाँ पर आपको एक सारणी दिखाई दे रही है, उसमें एक आड़ी लाइन में संख्या लिखी हुई है और एक खड़ी लाइन में संख्या लिखी हुई है। हमें क्या करना है, खड़ी लाइन वाली संख्या को
आड़ी लाइन वाली संख्या से गुणा करना है और इस तालिका को पूरा करना है। जैसे 9 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं? 18, और 18 हम यहाँ लिखेंगे। इसी तरह बच्चों 9 को 3 से गुणा करने पर जो संख्या आती है उसको हम यहाँ लिखेंगे, और 9 को 4 से गुणा करने पर जो संख्या आती है उसको हम इस बॉक्स में लिखेंगे। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो गुणा होता है वो भी पहाड़े की तरह ही होता है। बच्चों 9 के पहाड़े को 2 बार बोलने से जो संख्या आती है वो 9 को 2 से गुणा करने पर भी वही संख्या आती है। तो हम इस तालिका को पहाड़े की सहायता से पूरा करते हैं। बच्चों 9 का पहाड़ा 2 बार बोले तो कितने आते हैं? 18। 9 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर कितने आते हैं? 27। और 9 का पहाड़ा 4 बार बोलने पर 36। 9 का पहाड़ा अगर हम 5 बार बोलते हैं तो 9 पंजे 45, 9 छंग 54, 9 सात 63, 9 आठ 72, 9 9 81 और 9 ढाई 90। अब बच्चों यहाँ पर कौन सी संख्या लिखी हुई है? 13। अब बच्चों हमें 13 का पहाड़ा बोलना है 10 तक, जिससे कि हम 13 को इन सभी संख्याओं से गुणा कर पाए। तो बच्चों 13 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर कितने आते हैं? 26, 13 ती 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 सात 91, 13 आठ 104, 13 नाम 117 और 13 ढाई 130। अब बच्चों यहाँ पर है संख्या 15। अब 15 को हम इन सभी संख्याओं से गुणा करेंगे, और गुणा करने के लिए हम बोलेंगे 15 का पहाड़ा। जैसे 15 को 2 से गुणा करना है तो 15 का पहाड़ा बोलेंगे हम 2 बार, और 15 को 3 से गुणा करना है तो 15 का पहाड़ा बोलेंगे हम 3 बार। इसी तरह बच्चों हम 15 को इन सभी संख्याओं से गुणा करते हैं। 15 का पहाड़ा 2 बार बोले तो 15 दूना 30, 15 ती 45, 15 चौक 60, 15 पाँच 75, 15 छः की 90 लिखा हुआ है, 15 सात 105, 15 आठ 120, 15 नाम 135 और 15 ढाई 150। अब बच्चों यहाँ पर है संख्या 18। अब 18 को हम 2, 3, 4, 5 सभी संख्याओं से करेंगे गुणा। तो इसके लिए हम बोलेंगे 18 का पहाड़ा। 18 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर क्या आता है? 18 दूना 36, 18 ती 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छः 108, 18 सात 126, 18 आठ 144 और 18 नाम 162 और 18 ढाई 180। अब बच्चों यहाँ पर लिखे हुए हैं 19। अब 19 को करना है हमें इन सभी संख्याओं से गुणा, तो हम बोलते हैं 19 का पहाड़ा। 19 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं तो क्या आता है? 19 दूना 38, 19 ती 57, 19 चौक 76, 19 पाँच 95, 19 छः 114, 19 सात 133, 19 आठ 152, 19 नाम 171 और 19 ढाई 190। अब बच्चों 20 को हमें करना है इन सभी संख्याओं से गुणा, तो 20 का पहाड़ा हम 2 बार बोलेंगे। 20 दूना 40, 20 ती 60, 20 चौक 80,
20 पंजे 100, 20 6 120, 20 7 140, 20 8 160, 20 9 180 और 20 ढाई 200। तो बच्चों देखो, पहाड़े की सहायता से हमने इस गुणा सारणी को बहुत ही सरल तरीके से और जल्दी हल कर दिया है। अब करते हैं बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 3। यहाँ लिखा हुआ है, गोले में लिखी संख्याओं में से कौन किसके पहाड़े में आता है। बच्चों जो गोले में आपको संख्याएं दिखाई दे रही हैं, उन संख्याओं को देखकर हमें पता लगाना है कि कौन सी संख्या किस किस पहाड़े में आती है। जैसे बच्चों यहाँ पर लिखे हुए हैं 8। अब 8 कौन कौन से पहाड़े में आते हैं? जैसे 2 के पहाड़े में आते हैं। 2 का पहाड़ा अगर हम 4 बार बोलते हैं तो कितने आते हैं? 2 चौक 8। इसी तरह बच्चों 4 के पहाड़े में भी 8 आता है, 4 दूनी 8। और बच्चों 8 के पहाड़े में भी 8 आता है, 8 एकम 8। इसी तरह बच्चों हम इन सभी संख्याओं को देखेंगे कि कौन सी संख्या किन किन पहाड़ों में आती है। सबसे पहले देखिए बच्चों 8 आता है 2 के में, 4 के में और 8 के पहाड़े में। अब बच्चों देखिए 34 है, वो 17 के पहाड़े में आता है, 17 दूना 34। 75 बच्चों 15 के पहाड़े में आता है। और 45 है वो 5 के पहाड़े में, 9 के में और 15 के पहाड़े में आता है। अब बच्चे जो 49 है वो 7 के पहाड़े में आता है, 7 7 49। और 54 है वो 6 के पहाड़े में, 9 के पहाड़े में और 18 के पहाड़े में आता है। अब देखिए बच्चे जो 27 है वो 3 के पहाड़े में भी आता है और 9 के पहाड़े में भी आता है। 21 बच्चों 3 के पहाड़े में और 7 के पहाड़े दोनों पहाड़ों में आता है। अब देखिए बच्चों यहाँ लिखा हुआ है 180 और 180 18 के पहाड़े में भी आता है और 20 के पहाड़े में भी आता है। बच्चों जो 99 है वो 11 के पहाड़े में आता है, 11 9 99। और 120 बच्चों 12 के पहाड़े में भी आता है और 20 के पहाड़े में भी आता है। अब देखिए बच्चों ये 57 है वो 19 के पहाड़े में आता है। 81 बच्चों 9 के पहाड़े में आता है, 90 90 81। और 171 बच्चों 19 के पहाड़े में आता है। 119 17 के पहाड़े में आता है। जो 64 है बच्चों वो 8 के पहाड़े में आता है और 16 के पहाड़े में भी आता है। और 15 बच्चों 3 के पहाड़े में और 5 के पहाड़े में आता है। और 39 है वो 13 के पहाड़े में आता है, 13 3 39। अब देखिए बच्चों यहाँ पर है 102 और 102 17 के पहाड़े में आता है। 133 बच्चों 19 के पहाड़े में आता है। 135 15 के पहाड़े में आता है। 110 11 के पहाड़े में आता है। 11 का पहाड़ा हम 10 बार बोलते हैं तो क्या आता है? 110। अब बच्चों देखिए 90 है वो 9 के पहाड़े में भी आता है, 10 के में भी आता है, 15 में भी आता है और 18 में भी आता है। तो बच्चों आज हमने जो हमारी प्रश्नावली थी 8 उसे पूरा किया है। अब बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।